ये तस्वीरें और वीडियो जब दुनिया भर में जारी हुए तो देखने पर लगा कि सऊदी और अमेरिका के रिश्तों में जबरदस्त गर्मजोशी है। ये परसेप्शन बना कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और ट्रंप में गजब की केमिस्ट्री है। सऊदी अमेरिका के आगे पूरी तरह से सरेंडर है। लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जो बाकायदा मीडिया के सामने खिंचवाई गईं। लेकिन पर्दे के पीछे क्या कुछ हुआ, दोनों लीडरान के दरमियान ये बातें अब उजागर हो रही हैं। पिछले हफ्ते सऊदी क्राउन प्रिंस अमेरिका के दौरे पर थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनके साथ मीटिंग को शानदार बताया, लेकिन मालूम चला है कि अंदर खाने बहुत तनाव था। मीडिया के कैमरों से दूर हुई मीटिंग में कई मसलों पर डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के बीच असहमति दिखी। इसमें सबसे बड़ा मसला अब्राहम अकॉर्ड है। अब्राहम समझौता यानी इसराइल के वजूद को मान्यता देना और उसके साथ दोस्ती कर लेना। ट्रंप ने अपील की थी कि सऊदी अरब भी इसका हिस्सा बने, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसके अलावा एक ऐसी शर्त भी रख दी जिसका पूरा करना अमेरिका के लिए जरा मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर निराश हुए कि सऊदी अरब ने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। इसकी शुरुआत अमेरिका और इसराइल ने साल 2020 में की थी। ये प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला कार्यकाल था। इसराइल के साथ अब्राहम समझौते में यूएई और बहरीन, जॉर्डन और मोरक्को जैसे देशों को शामिल किया गया था। इसके अलावा कजाकिस्तान भी इसका हिस्सा बन चुका है। अमेरिका चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम देश इसका हिस्सा बने ताकि मिडिल ईस्ट में शांति रहे और इसराइल के साथ रिश्ते बेहतर हो जाएं। इस लिहाज से सऊदी अरब सबसे अहम देश है जिसे इस्लामिक मुल्क अपने नेता के तौर पर देखते हैं। वजह है सऊदी में मुसलमानों के दो सबसे अहम मकाम मक्का और मदीना है। ऐसी स्थिति में यदि सऊदी अरब ने साफ इनकार किया है तो अमेरिका के लिए ये झटके की तरह है। खबरें आ रही हैं कि ट्रंप के साथ मीटिंग में मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कहा है कि उनके देश की जनता अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश में इसके पक्ष में कोई माहौल नहीं है। इसके अलावा यदि आप हमें इसमें देखना चाहते ही हैं तो फिर फ़िलिस्तीन को 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत मान्यता दी जाए, यानी फ़िलिस्तीन एक अलग देश बने। सऊदी प्रिंस ने कहा कि यदि हमारी इस शर्त को पूरा किया जाता है तो हम आपके ऑफर पर विचार कर सकते हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब के लोग पूरी तरह से फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इसके अलावा इसराइल और हमास की जंग को लेकर भी हमारी एक राय है। हमारा समाज इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए तैयार नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान को एक सख्त लीडर के तौर पर जाना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान भी उनका यही रवैया दिखा। उन्होंने कहा कि इसराइल को पीछे हटना होगा, फ़िलिस्तीन को मान्यता मिले तभी हमारे दरवाजे खुलेंगे। व्हाइट हाउस के सूत्रों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इसलिए मिडिल ईस्ट के देशों को अब्राहम अकॉर्ड में लाना चाहते हैं ताकि गजा में जंग खत्म हो, लेकिन सऊदी की 2 टूक ने उन्हें परेशान कर दिया। एक्सपर्ट कहते हैं कि अरब मुल्कों की राजशाही जनता का नेचर और मूड पकड़ना जानती है। उन्हें पता है कि आवाम की भावनाओं के खिलाफ गए तो लोग सड़कों पर होंगे और तख्ता पलट तक कर देंगे। उन्हें अपनी सत्ता जाने का खतरा भी बना रहता है। यही वजह है कि चाहकर भी इसराइल के पक्ष में अमेरिका के सामने वो नहीं झुक सकते। चर्चा तो ये भी है कि ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की जिस मीटिंग की खबरें अब छनकर बाहर आ रही हैं उसमें ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा जो मीडिया में नहीं आ पाया है। लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सख्ती ने अमेरिका के हाथ ज़रूर बांध दिए हैं। दरअसल अमेरिका भी इसराइल की तरह ही नहीं चाहता कि कोई फ़िलिस्तीन देश वजूद में आए, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर बढ़ते प्रेशर के चलते वो हाँ में हाँ मिला देता है।